बिहार के गया शहर में विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत प्राचीन धरोहर के रूप में सीताकुंड नाम का एक जगह है। तो आइए यहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी जगह पर माता सीता ने राजा दशरथ को पिंड का दान दिया था और यह जगह भारत के गया शहर के फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। सीता माता के अलावा भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के भी पैर यहाँ पर पड़े थे। ऐसे तो बिहार में और भी जगह सीता कुंड है, जैसे मुंगेर में, पूर्वी चंपारण के सीता कुंड में, लेकिन गया का एक विशेष महत्व है। नदी में एक छोटा सा छेद करने पर भी वहाँ से पानी निकल आता है, जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही देख सकते हैं कि राजा दशरथ एक पिंड अपने हाथ में रखे हुए हैं और दो पिंड अपने बगल में रखे हुए हैं। जैसे ही फल्गु नदी के किनारे पहुंचते हैं, मंदिर हमारे बाईं तरफ है और वहां ऐसी ही मूर्ति बनाकर रखी हुई है। वह पवित्र स्थान जहां माता सीता ने राजा दशरथ को पिंड का दान दिया था, सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। देवी सीता और भगवान राम जिस जगह पर पिंड दान करने के लिए आए थे, उस समय वह स्थान पूरी तरह से जंगल था। भगवान राम फल्गु नदी को पार कर आवश्यक सामग्री की खोज में चले गए और सीता माता ने स्नान करके भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए बालू के रेत से बालू उठाकर और 3 पिंड बनाई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राजा दशरथ को चिंता होने लगी कि क्या आवंटित समय में उन्हें पिंड दान दिया जा सकेगा। आकाश से राजा दशरथ ने माता सीता को पिंड दान करने का अनुरोध किया। इस पर माता सीता ने कहा कि उनके पति के बिना वो पिंड दान कैसे कर सकती हैं। राजा दशरथ के अनुसार अब पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं, लेकिन माता सीता के पास केवल उन बालू के रेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। राजा दशरथ ने उस बालू के पिंड को ही दान करने का आदेश दिया और तब माता सीता ने राजा दशरथ को उस बालू के पिंड को ही दान दिया। और जब भगवान राम सभी सामग्री लेकर वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि पिंड दान तो माता सीता पहले ही कर चुकी है। इसलिए उन्होंने माता सीता से अनुरोध किया कि वो इसे सत्यापित करें कि उन्होंने पिंड दान कर चुकी हैं। तो इसी जगह पर फल्गु नदी को श्राप लगा। माता सीता ने हिसाब के लिए फल्गु नदी को, बरगद के पेड़ को, वहाँ मौजूद ब्राह्मण को और तुलसी के पेड़ को वहाँ पर बुलाया था। बरगद के पेड़ को छोड़कर बाकी सभी ने अपने निजी लाभ के लिए झूठ बोल दिया और सभी को माता सीता का श्राप का सामना करना पड़ा। और श्राप इस प्रकार हुआ कि गाय को केवल पीठ की तरफ से ही पूजा किया जाएगा। उसके बाद तुलसी को यह श्राप पड़ा कि तुलसी सभी पौधों में सबसे शुद्ध मानी जाएगी, लेकिन फिर भी वह बहुत जल्दी मुरझा जाएगी। उसी प्रकार फल्गु नदी को भी श्राप लगा कि केवल बरसात के दिन में ही उसमें पानी रहेगा और बाकी दिन जो है वह कभी कभार ही बहेगी। और यहाँ तक कि माता सीता ने गया के ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि गया के ब्राह्मण कभी भी कितना भी दक्षिणा मिलने के बाद भी वो खुश नहीं रहेंगे। और एक और कथा ये है कि जब वनवास को भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे तो इसी कुंड में माता सीता ने स्नान किया था, इसलिए इस जगह का नाम सीता कुंड पड़ गया। तो गाइज, हमारा यह पूरा वीडियो, ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहें। तो जय हिंद।